हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक परसेंटेज चल रहा है और परसेंटेज से रिलेटेड हमने इससे पहले वीडियो में 24 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे 25 क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 25 से आज हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथमेटिक्स 8000 प्लस TCS MCQ के क्वेश्चन और प्रतिशत चैप्टर में 460 के लगभग क्वेश्चन हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम 1 बाय 1 चैप्टर वाइज कराएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बार बार रिपीट कराता हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही हर क्वेश्चन आसान होगा। हर क्वेश्चन, ये हमारी गारंटी है कि इसी से हर क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से आपका हर क्वेश्चन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज से। तो क्वेश्चन में कहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, देखिए ये हमारा एक वृत्त होता है और वृत्त की त्रिज्या ये होती है यहाँ से यहाँ तक। अगर त्रिज्या में 11% की कमी की जाती है, देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करता है। वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करता है। अगर त्रिज्या में कमी होती है तो क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा, अगर त्रिज्या में वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है। तो जैसे यहाँ पर इसकी त्रिज्या में यदि कमी हो जाती है, अब त्रिज्या इतनी थी, यदि यह कम हो जाए, इतनी हो जाए, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी कम हो जाता है। देखिए अब मैंने वृत्त की त्रिज्या को कम किया तो वृत्त का क्षेत्रफल भी इसके अकॉर्डिंग कम हो गया। तो इसका मतलब आपको मालूम है वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, यानी कि त्रिज्या का वर्ग, यानी त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या का स्क्वायर कैसे होता है? इधर भी त्रिज्या r और इधर भी ये r ही होता है, त्रिज्या का स्क्वायर दोनों साइड से ऐसे। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं πr² होता है। तो ये तो मैंने आपको इसका पॉइंट बताया है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बताई है कि किस तरीके से वह क्वेश्चन में कहना चाह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में। तो देखिए, तो वृत्त के क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत कमी को हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सक्सेसिव मेथड से हल करते हैं। तो यहाँ पर त्रिज्या को हम 2 बार कमी के रूप में लिखेंगे, क्योंकि त्रिज्या में 11% की कमी कही गई है। तो इसको 2 बार लिखेंगे कमी के रूप में। इसको हम सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। -11 और संख्या की गुणा करेंगे तो इसके साथ साथ चिन्हों का भी आपस में गुणा किया जाता है। तो माइनस की गुणा करेंगे प्लस, और 11 की गुणा करेंगे 121/100% का चिन्ह। ये होता है सक्सेसिव मेथड। इस सक्सेसिव मेथड से ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इसको हम हल करते हैं, 100 से भाग करेंगे इसको 1.21, तो 100 से भाग करने पर 1.21। यहाँ पर -11 हो जाएगा, माइनस का 22 और प्लस 1.21। इसमें से हम इसको घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह यह रिप्रेजेंट करता है कि वृत्त के क्षेत्रफल में कमी हो रही है। अगर प्लस का चिन्ह आता तो वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि को रिप्रेजेंट करता, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ रहा है, इसलिए पता लग रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में कमी हो रही है। तो 22 में से इसको घटाएंगे 20.79% की कमी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से मैंने क्वेश्चन को हल किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अनु अपनी आय का 68% खर्च करती है। अनु अपनी आय का 68% खर्च करती है। इसका मतलब अनु की आय 100% थी और वह खर्च करती है 68%, यानी कि 68।
और बचत करती है वह 100 में से अगर 68 खर्च करती है तो वह 32 बचाती है, तो बचत हो गई उसकी 32। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, ये मासिक आय है, और यदि उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है तो अब उसकी मासिक आय हो जाती है 120। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन चल रहा है। और मासिक बचत में 9 से 3/8% की वृद्धि हो जाती है, ये बचत है यहाँ पर, इसको लिखेंगे 8 नंबर 3 75/8%। तो यहाँ पर लिख लेंगे 32 पर 75/8% की वृद्धि देख लेंगे कितना बढ़ जाता है। 8 चौक 32, 75 चौका 300%, परसेंट से 2 जीरो हटी, इसका मतलब 3 की वृद्धि हुई है। तो 32 में 3 को प्लस करके लिखेंगे, अब बचत होने लगी उसकी, 32 में 3 जोड़ेंगे 35। तो अब बचत होती है 35 की। आय 120, बचत 35। तो खर्च कितना होता है? खर्च होता है 120 में से 35 घटाएंगे 85। खर्च 85 होता है। तो उसके मासिक खर्च में कितना % वृद्धि हुई है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो यहां से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए 85 पर 68 पर निकालेंगे, क्योंकि 68 से ही 85 बढ़ा है। 68 पर कितना बढ़ गया? 68 पर बढ़ गया 17। देखिए 17 की वृद्धि हो गई। 15 में से 8 घटाएंगे 7, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 17। तो 17 एकम 17 चौका 68, 1/4 को बोला जाता है 25%। तो 25% की उसके खर्च में वृद्धि हुई है। और ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी 25%। तो फ्रेंड बहुत ही इजी तरीके से हर क्वेश्चन किया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आपका हर क्वेश्चन लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके बहुत ही अच्छे तरीके से कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही टेक्निकल और समझने का क्वेश्चन है, जिसको हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हल करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन हल होगा अब आपके सामने। किसी दी गई संख्या में, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो उस 100% संख्या में अगर 25% की वृद्धि करनी है, तो यानी कि उसको 125 बनाना है, तो उसे किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए? उसे का मतलब उस 100% संख्या को किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए जिससे कि वह संख्या 25% की वृद्धि हो जाए उस संख्या में। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से हल करेंगे। देखिए यहां से क्वेश्चन होगा, तो उस संख्या को किस से गुणा किया जाना चाहिए, यानी कि किस संख्या से उस संख्या में गुणा किया जाना चाहिए। हमारी वो संख्या थी 100% थी, वह संख्या हमारी 100% थी। तो इसमें मुझे किस से गुणा किया जाना चाहिए कि वह संख्या बढ़कर मतलब 25% की वृद्धि हो जाए उस संख्या में 25% की वृद्धि हो जाए, मतलब 125% बन जाएगा। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन हल हो गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज है ये। एक बार फिर देखिए, किसी दी गई संख्या में 25% की वृद्धि करने के लिए, यानी कोई दी गई संख्या 100% है, उसमें 25% की वृद्धि करनी, तो इसका मतलब है 125% हो जाएगी। ये हो गई 125%। तो उसे किस संख्या से, उसे का मतलब वो जो 100% संख्या है, ये 100% संख्या है, तो उसे किस नंबर से या किस संख्या से गुणा करना है। तो यही हमारे क्वेश्चन का जो लैंग्वेज बनती है, यही बनती है। और यहाँ से हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ साथ उसके इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट भी इसमें लग रहा है, यानी कि बराबर बराबर कंडीशन
प्राप्त हो रही है। तो देखिए इसको आसानी से हल करेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। तो ये गुणा का मान बटे में आ जाएगा, क्या बराबर 5/4। तो देखिए हमें मालूम हो गया है कि 5/4 से उस संख्या में हमें गुणा करनी है। तो 5/4 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 5/4। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन हल हो गया, फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही होगा। देखिए हर क्वेश्चन इसी से होगा। रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। देखिए एक साइड में परसेंट तो दूसरी साइड में संख्या आ जाएगी। 72% अंक प्राप्त करता है। ये 72% अंक प्राप्त किए तो इधर अंकों में देखना है, यानी संख्या के रूप में देखना है कितना अंक प्राप्त कर रहा है वह। अगर वे 360 अंक है, यानी कि 72% को ही कहा गया है कि यदि वे 360 अंक है तो लिख लीजिए 360 अंक। इसका मतलब हो गया यदि वह 360 अंक प्राप्त कर रहा है तो इसका मतलब 72% अंक प्राप्त किया है उसने। तो अधिकतम अंक कितने हैं? तो 72 पंजे होता है 360 और परसेंट की 2 जीरो, तो ये हो गए उसके अधिकतम अंक। अधिकतम अंक कितने हैं, यानी कि अंकों का पूर्णांक क्या है 500, तो अधिकतम अंक है 500। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 500। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजी तरीके से हर क्वेश्चन आपके सामने होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है। देखिए जो खाने का तेल है उसमें 25% की वृद्धि हो गई। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि वही बजट बना रहे, यानी कि पहले वाला ही बजट बना रहे। तो देखिए खाद्य तेल की कीमत 100% थी। अब यदि उसकी कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो वह हो जाता है 125। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में पूछा गया है या कहा गया है, बताया गया है कि उसी बजट को बनाए रखने के लिए, यानी कि पहले का बजट ये था और अब अगर वृद्धि होने के बाद अब का बजट ये बनता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि उसी बजट को बनाए रखने के लिए, तो उसी बजट को बनाए रखने के लिए यानी कि 100 को ही बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने % की कमी करनी होगी। देखिए यहां से उसे उपभोग में कमी करनी होगी। 125 से हमें 100 पर आना है तो उसके यूज में कितने % की कमी करनी होगी। तो 125 से 100 पर आने के लिए 25 की कमी करनी पड़ेगी 125 पर। 25 ही कम 25 पंजे 125, 1/5 होता है 20%। तो उसे अपने बजट में 20% की कमी करनी पड़ेगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए 20% की कमी करनी पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल हुआ है। देखो बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझना चाहिए। अब अगर आप ये एक एक पॉइंट को क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ जाते हैं तो फिर कोई भी क्वेश्चन आए जितना फास्ट चाहे उतना तेजी से बहुत ही फास्ट तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज का पता होना चाहिए किस तरीके से। जब आपको हैबिट और आदत बन जाएगी तो आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और बहुत जल्दी से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन आसान होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को भी आपको माइंड से और क्वेश्चन की लैंग्वेज से और वह इक्वल टू इक्वल इनसे ही करना है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ पूरा मैथ इसी तरीके से होना, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ये बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको पक्का करना, इसी की मदद से आपको मैथ में किंग बनना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। तो बना लीजिए ए की आय बी की आय से 45% अधिक है।
सी की आय ए व बी की आय के योगफल से 60% कम है। सी की आय ए व बी की आय का योगफल कितना होगा? 245। 245 से 60 कम है तो 40% है। ये 40% को हम लिख सकते हैं 2/5। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 9 45, 49 दूनी 98, 49 दूनी 98। ये सी की आय हो गई। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। यदि बी व डी की आय का अंतर 13,200 है तो सी की आय बताओ। देखिए, अगर आप चाहे क्वेश्चन की लैंग्वेज से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा माइंड और एडवांस माइंड यूज करना चाहे तो आप यहीं से भी आप अपना क्वेश्चन का आंसर पता कर सकते हैं। देखिए कैसे। क्वेश्चन में पूछा है सी की आय बताओ, तो सी की आय का यहाँ रेशो है 98। 98 किसका मल्टीपल होता है? 49 दूनी 98। और 49 किसका होता है? 7 का। 7 7 49, यानी कि 98 में 7 का मल्टीपल है। तो जो ऑप्शन 7 के मल्टीपल से डिवाइड हो जाएगा वही सी की आय है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट मेथड से। बस थोड़ा सा आपको मैथ में माइंड यूज करने की आदत आनी चाहिए, आदत होनी चाहिए, क्योंकि और तभी आप मैथ में अपना माइंड यूज कर सकते हैं जब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर उसको समझना शुरू कर देंगे आप, तभी अपने माइंड को आप बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वही बात होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब जैसे हमने पढ़ा, समझा, देखा तो हमें मालूम हुआ सी की आय है, तो सी की आय यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। तो सी की आय जो है डिविजिबिलिटी रूल से देख लेंगे, 7 का मल्टीपल जिस भी ऑप्शन में होगा वही सी की आय है। यानी कि जो 7 से कट जाए, 7 का मल्टीपल, तो आपका क्वेश्चन का आंसर यही बन जाएगा। 7 का मल्टीपल 7 एकम 7 0, 7 पंजे 35, ये बनता है। ये नहीं बनेगा, ये नहीं, ये नहीं, तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो आप जितना फास्ट चाहो उतना कर सकते हो, बस माइंड का यूज करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन। राधा अपनी आय का 25% बचाती है। तो राधा की आय 100 है और बचत करती है वह 25 की। तो खर्च किया उसने 75। देखिए यहां तक क्वेश्चन तैयार हो गया। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, व्यय का मतलब खर्चे में, यदि उसका खर्च 20% बढ़ जा, तो देखिए 75 का 20% होता है, 20% हो 1/5, 15 बढ़ जाता है। 20% बढ़ने का मतलब 15 बढ़ गया, तो 15 बढ़कर वह 90 हो जाता है। और आय में 29% की वृद्धि हो जाती है। अब आय बढ़ाते हैं 29%, 129 हो जाती है। अब आय उसकी, तो देखिए 129 में से अगर आय में से खर्च घटा दिया जाए 90, तो 39 बचत हो जाती है। 39 की बचत होती है। तो बचत में कितना परसेंट वृद्धि हुई? 25 से 39 हो गया, कितना बढ़ गया? तो देखिए 25 पर कितना बचत बढ़ा है? 9 में से 5 घटाया 4, 3 में से 2 घटाया 1, 14। तो 14 की बचत बढ़ गई है। और परसेंट में निकालना है 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। 25 चौका 100, 14 चौका 56, 56% हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन है। तो बचत में 56% की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 32, ABC को बांटी गई राशि का औसत 4520 रुपये है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10 से 2/3% अधिक है
और सी के हिस्से से 33 सही 1/3% कम है, तो बी का हिस्सा हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम ए व बी का अनुपात लिखेंगे, किस अनुपात में राशि बांटी गई है। तो 10 सही 2/3%, 10 × 30 2 32 बटे 3% की 2 जीरो, 4 × 32 4 से 75 बार, 75 में 8 जोड़ेंगे 83, और बी का हो गया 75। इस अनुपात में ये राशि बांटी गई है। आगे बढ़ेंगे, और सी के हिस्से से 33 से 1/3% कम को लिखेंगे 1/3 होता है, 33 से 1/3% होता है 1/3, और सी के हिस्से से इतनी कम है, देखिए एक ही राशि। ये हो गया ए बी का, फिर ए और बी का फिर लिखेंगे हम ए और सी का। दो कम है और सी की हो गई 3, देखिए सी की हो गई 3। अब इनको यहाँ पर हम इक्वल रेशो में बनाएंगे, ए बी सी का सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि ये 2 बार आ गया है, ए बी के साथ भी और ए सी के साथ भी। तो दोनों को इक्वल करने के लिए, ए को इक्वल करने के लिए 2 का मल्टीपल यहाँ करेंगे और 83 का मल्टीपल यहाँ करेंगे। तो ए का रेशो बन गया 2 × 6 और 2 × 16, और यहाँ भी 83 दूनी 166 होता है। अब 2 का गुणा यहाँ भी किया जाएगा, इसमें बी का रेशो बन गया 75 दूनी 150। अब देखो 83 की गुणा यहाँ भी होगी, इसमें 3 × 3 9 और 3 × 8 24, 249। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी, ए बी सी का रेशो आ जाएगा ये, ए का रेशो 166, बी का 150 और सी का हो गया 249। तो बी का हिस्सा हमें बताना है। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन में कहा है तीनों का औसत है 4520, इक्वल टू इक्वल करेंगे, 4520 तीनों का औसत है, तो हमारा तीनों का औसत कितना हो गया। औसत है तीनों संख्याओं का योग बटे कुल पदों की संख्या, 3 से भाग करेंगे। तीनों का योग करते हैं 9 0 6 9 6 15, हासिल 1 5 5 10 6 16, हासिल 1 3 4 और 1 5। औसत बराबर औसत, देखिए औसत बराबर औसत हो गया। अब यहाँ से मैं इसको हल करता हूँ, इसको हम काटते हैं। पूछा है बी का हिस्सा, बी कितना है 150, इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ से बी का हिस्सा आ जाएगा हमारा, तो बी का हिस्सा आ जाएगा, हमें मिल जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं, 5 से 30 बार कटेगा और 5 से ये कटेगा, 5 × 5 और 5 × 5 दिए 15। अब ये कटता है 11 चौक 44, 3 चौक 12, 40 बार कटता है इससे ये, और 40 में 3 की गुणा करेंगे, 3 40 दिए 120 गुणा 30, 30 ये हो गया। तो आ गया बी का हिस्सा 12 दिए 36 2 0, 3600 रुपये मिलेंगे बी को। तो बी को मिलेंगे 3600 रुपये। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो बी को मिली राशि है 3600 रुपया। बहुत ही टेक्निकल और आसानी से मैंने क्वेश्चन को हल किया। ए बी सी का रेशो सिंपल फॉर्मेट में कर लिया और फिर इसको बी को मैंने इसका हिस्सा बांट दिया, इक्वल टू इक्वल, औसत बराबर औसत से। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी।